नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो सब लोगों ने ही भरा है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे दे रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2 होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि HTTVP एक है, क्या है? तो संख्यांकी फंक्शन है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये हो जाएगा टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल सी के साथ आप कोई भी टेक्स्ट वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदगी सूची में क्या मौजूद होता है? तो क्या मौजूद रहता है? तो मेलिंग, सिलेक्ट, रिसेप्शन, यूजर, एग्जिटिंग लिस्ट, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब अधिकतर इसमें क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में कंप्यूटर से ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो मेनू के तहत होता है। क्या होता है दोस्तों? एमएस पावर पॉइंट में रिकॉर्ड को स्लाइड शो करने के लिए, जितना भी रिकॉर्ड स्लाइड होता है उसको शो करने के लिए किसमें किया जाता है? तो स्लाइड शो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप जितना भी बनाए होंगे आपका शो करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी दे रहा है कि एमएस वर्ड में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो राइट क्लिक ऑन शीट टैब पर क्लिक करना है। राइट बटन जो होता है राइट साइड में क्लिक करना है शीट टैब पर और फिर वहाँ पे लिखना है रीनेम। तो वहाँ पे क्या होगा? आपका नाम, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि स्लाइड सॉर्टेड व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? इसमें करता है क्षैतिज क्रम में आपका प्रोटेक्शन के सभी स्लाइड थंबनेल होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो दोस्तों शॉर्टकट ज़्यादा आएगा इसलिए आप लोग शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आता है दोस्तों कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि एमएस एक्सेल में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा क्लियर डाटा। बाकी ये तीनों होगा, ये विकल्प सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता चित्र और एनिमेशन जैसा त्रिमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? इसका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ से मिलता है? तो आपका सेल बॉर्डर लगाने के लिए होम, फिर फॉन्ट ग्रुप, फिर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर, कंपाइलेक्स रूपांतरित करता है तो क्या करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट, स्थिति फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा वेब लेआउट व्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है 15 नंबर, अगर
20 को MS एक्सेल को वर्कशीट में फंक्शन बराबर टुडे और कोस्ट डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट को खोलेंगे तो आउटपुट क्या टाइम दिखाएगा, कौन सा टाइम दिखाएगा दोस्तों? तो दिखाए भी नहीं करें। इसका टाइम जो दिखाएगा अगले दिन का दिखाएगा 20/12/2019 का। आप डाल सकते हैं, आप एक्सेल यूज किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, किसका? तो MS वर्ड का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे आप विंडो XP में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो राइट क्लिक ऑन इम्पोर्टाई एरिया, फिर न्यू पर, फिर फोल्डर पे अपने नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 18 नंबर कि एक्टिवएक्स द्वारा शुरू की गई एक तकनीक क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हार्डवेयर, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम वह समूह है जो समाधान करता है, किसका? तो विशिष्ट समस्या एवं कार्य का करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि लेआउट रिबन में क्या मौजूद होता है? तो होम मौजूद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि चाइनीज अक्षर को सब्सक्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड में आउटलाइन न्यू क्या है? तो क्या है? ये हो जाएगा इसका कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड के दस्तावेज के टाइम में क्या रहता है? तो मेलिंग्स रहता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि MS PowerPoint 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन की सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो ये हो जाएगा यूज न्यू फॉर्मेटिंग, इसका आंसर C हो जाएगा। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो विंडो 3.1 में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो ये हो जाएगा SRAM, ठीक है। उसके बाद आ रहा है MS वर्ड में इंडेंट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंडेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मतलब लेफ्ट राइट करने के लिए, बीच में करने के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा Ctrl+M हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा शीर्ष का, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है कि आप MS एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे करें? 3 क्रमगत सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेल्स में विकल्प करें, क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। आप तीनों का शीर्षक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा DSL का पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, ठीक है। अब आ रहा है MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? तो वर्ड आर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो टाइम बस है, जो कंप्यूटर बस नहीं है, बाकी सब है। अब 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो ये हो जाएगा C++, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों
अब आ रहा है आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर को रिएक्टर करता है उसे कहा जाता है, क्या कहता है, शॉर्टकट कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ गए कि पाई चार्ट केवल प्रदर्शित करता है, तो डेटा की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है, तो 1 होती है। ठीक है, अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में आप एक विंडो को सिपलट करते हैं तो विंडो कितने पेन में सिपलट होती है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि डायल-अप विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए कहते हैं, किसको, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कलम बी और सी 3 कलम प्रविष्ट करने के लिए किसको सिलेक्ट किया जाता है, तो कलम सी को। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है, तो इंसर्ट फिर टेबल पर क्लिक करते हैं तो होता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग पढ़े हैं तो भाई आराम से कर लेंगे। अब यहाँ आ रहा है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल को फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी कैसे करते हैं, तो सबसे पहले राइट क्लिक सेल विच कंटेंट फार्मूला पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट कॉपी, फिर राइट पर क्लिक करेंगे, फिर वेयर फार्मूला टू कॉपी, फिर सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है 45 नंबर कि MS पावर पॉइंट में आप टिप्पणी को फलक को किस में देख सकते हैं, तो रिव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, ये हो जाएगा इंसर्ट टैब के। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है आप सेल्स को एक श्रृंखला को जोड़ना, फिर सेल प्रविष्टि की संख्या को विभाजित करना, इस प्रकार श्रृंखला सभी मानों का औसत माना जाता है। इसके लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, किस फंक्शन का, तो एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया था उसे क्या कहता है, रीस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है कि मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे सहेजा जाता है, मतलब कैसे सेव किया जाता है, तो फाइल और सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्क्रीन एक प्रकार का होता है, क्या होता है, तो प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब है यहाँ पे इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, तो IP एड्रेस द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि एक्सेल में कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डाटा को सेल में को भरती है या डाटा श्रृंखला को भरती है, किसके द्वारा, तो ऑटो फिल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आ रहा है कि किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम जूम किया जा सकता है, कितना बार, 4। ठीक है, अब आ रहा है TCP का पूर्ण नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका क्वेश्चन लंबा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित है, वह बार है जहां सी प्रविष्टि दर्ज था या एडिट कर सकते हैं, तो फार्मूला बार के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा।
उसके बाद आ रहा है यहाँ पे सिलपट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस होता है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब हम 57 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इनवेलप कैसे बनाता है? तो मेलिंग पर, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, फिर इनवेलप, फिर सेलेक्ट इमेज पे, साइज पे। अब देखिए दोस्तों, सूत्र मतलब टाइम निकालने के लिए तब सबसे पहले ये लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे, फिर टाइम डालेंगे, आउटपुट क्या होगी? तो इसका आउटपुट इतना आएगा। ठीक है, सब आप लोग को यूज करते होंगे अगर आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे तो। ठीक है, कोनो हार्ड नहीं है क्वेश्चन इसमें। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति स्तंभ का प्रतिच्छेदन करता है? तो क्या होता है? सेल कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल 2016 में रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो ये हो जाएगा इंसर्ट टैब के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों कि हमारा ये प्रैक्टिस सेट आप लोग कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।